उपन्यास सिलास मार्नर का दूसरा भाग लेकर मैं आपकी दोस्त रोशनी आपके सम्मुख एक बार फिर उपस्थित हूँ। तो दोस्तों, आज सुनते हैं कहानी जो कि शुरू हो रही है चौथे अध्याय से। जब दिलीप यहाँ से चला तो सुखदास उससे 100 पग की दूरी पर था। पीठ पर एक बोरा लादे था और हाथ में लालटेन लिए गांव से आ रहा था। यद्यपि वह थका मांदा था तो भी गरम गरम भोजन की आशा उसे प्रसन्नचित बनाए हुए थी। आज भोजन की सामग्री उसे ग्राहक ने भेंट की थी, इसलिए वह रूखा नहीं था। सुखदास नियमानुसार रात का भोजन इच्छानुसार भरपेट करता था, क्योंकि उस समय संपत्ति उसकी आंखों के सामने रहती थी। सुखदास घर से चलते समय ताला लगाना भूल गया था। उसे ये शंका ही नहीं थी कि इस वर्षा में कोई चोर उस घर में आ सकता था, क्योंकि गत 15 वर्षों में एक बार भी उसे इस प्रकार का खटका नहीं हुआ। द्वार पर पहुंचकर उसने किवाड़ खोले और अंदर गया। सब चीजें ज्यों की त्यों मिली। अग्नि प्रज्वलित थी, खाना पक रहा था और दीपक प्रकाशमान था। उसने बोरा एक और रखा, लालटेन दूसरी ओर और पगड़ी उतारकर खूंटी पर टांग दी। निश्चिंत होकर इधर उधर टहलने लगा, जिससे वे पद चिन्ह मिट गए जो दिलीप रेत पर छोड़ गया था। तब उसने पैर धोए और चौके में बैठकर खिचड़ी की बटोली अपने सामने रख ली। यदि कोई मनुष्य उसके रूप को अग्नि के प्रकाश में देखता तो अवश्य डर जाता। उसकी गोल तीव्र आंखें, बिखरे हुए बाल, पीला चेहरा, दुर्बल शरीर उस प्रकाश में और भी भयकारी हो रहे थे। यद्यपि उसे लोग संदेह की दृष्टि से देखते थे, पर वास्तव में वह नितांत सरल मनुष्य था। उसके सीधे साधे हृदय पटल पर कपट का कोई चिन्ह नहीं था। चूंकि विश्वास का प्रकाश उसकी आत्मा में लुप्त हो चुका था, प्रेम में उसे असफलता हो चुकी थी, अतः वह संसार की सारी बातों को छोड़कर केवल परिश्रम करने और रुपया जमा करने में लिप्त रहता था। मानो यही दो काम उसके जीवन के दो मुख्य उद्देश्य थे। जब अग्नि के पास बैठे हुए कुछ विलंब हुआ तो उसने सोचा कि भोजन के बाद अपने धन का निरीक्षण करने में देर होगी। अतः उसने ईंटों को हटाकर बिल में हाथ डाला। वहां थैली का पता नहीं था। उसका दिल जोर से उछल पड़ा, परंतु उसे ये विश्वास न हुआ कि वास्तव में कोई अशर्फियों को चुरा ले जाएगा। केवल एक शंका का अनुभव हुआ और उस शंका को वह दूर कर देना चाहता था। अपने कांपते हाथों से बिल को खूब टटोला कि कहीं मुझे धोखा तो नहीं हो रहा है। तब उसने बत्ती को बिल में डाल दिया और सिर से पैर तक कांपते हुए उसे ध्यानपूर्वक देखा। अंत में उसके शरीर में ऐसी कंपकंपी हुई कि लालटेन उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी। उसने हाथ सिर पर रख लिया कि सावधान होकर विचार कर सके। इस घबराहट की दशा में उसके मन में प्रश्न हुआ कि गत रात्रि को मैंने अपनी अशर्फियों को किसी अन्य स्थान पर तो नहीं रख दिया था। इस समय उसकी दशा उस डूबते हुए मनुष्य की सी थी जो अंधेरे में टटोल रहा हो और उसे कहीं से प्रकाश ना मिलता हो। उसने मकान का कोना कोना ढूंढ मारा, बिस्तर उलट कर देखा, करघे में हाथ डालकर देखा, पर अशर्फियों का पता नहीं मिला। भयंकर सच्चाई से उसे एक क्षण के लिए भी शरण न मिली। जब कोई मनुष्य निराशा के पंजे में फंस जाता है तो वह चारों ओर आशा में दृष्टि दौड़ाता है। सुखदास बड़ी कठिनता से उठा और उसने उस चौकी को देखा जिस पर वह अपने बर्तन रखा करता था। तब मकान के दरवाजे पर आया, फिर पिछवाड़े की तरफ आंख फाड़ फाड़ कर देखने लगा। अशर्फियां कहीं भी नजर नहीं आई। जब वह चारों तरफ से निराश हो गया तो उसने अपने सिर पर हाथ रखकर एक दीर्घ सांस खींची। इसके पश्चात वह कुछ देर तक स्थिर भाव में खड़ा रहा, फिर करघे की ओर लड़खड़ाता हुआ बढ़ा और उस स्थान पर बैठ गया जहां बैठकर काम किया करता था। सभी झूठी आशाओं के लुप्त हो जाने के बाद चोर का विचार उसके दिल में उठने लगा और इस विचार को उसने बलपूर्वक स्थिर किया, क्योंकि यही उसकी आशाओं को ठहरने का स्थान मिल सकता था। चोर पकड़ा जा सकता था और उससे अशर्फियां वापस ली जा सकती थी। वह करघे से उठकर द्वार तक आया। उसने ज्यों ही किवाड़ खोला कि वर्षा का एक झोंका उसके मुंह पर लगा। वह सिर से पैर तक भीग गया। इतनी देर में उसमें विचार करने की शक्ति लौट आई थी। वह सोचने लगा कि चोर किस समय आया होगा। जब मैं दिन को बाहर गया था तो मैंने किवाड़ बंद कर दिए थे। मनुष्य के पद चिन्ह द्वार के सामने थे। संध्या समय भी सब वस्तुएं वैसी ही थीं जैसे कि दिन में। कोई नई बात नहीं दिखाई दी, ना तो घर के बाहर और ना ही घर के भीतर। उसने फिर सोचा, ये कोई पैशाचिक लीला तो नहीं है जिसने कि जीवन में दूसरी बार मुझे नष्ट किया। पर यहां से उसका विचार शीघ्र ही दूसरी ओर फिरा। लालपुर में दुखी नाम का एक अहीर रहता था जो एक बार चोरी का दंड पा चुका था। वह सुखदास के यहाँ आया जाया करता था और उसके धन के विषय में कभी कभी हंसी भी किया करता था।
सुखदास का संदेह दुखी पर हुआ और उसे प्रबल इच्छा हुई कि वह उसके पास चलकर अपने रुपए वापस ले ले। वह उसे दंड देना या दिलाना नहीं चाहता था। वह न्यायालय से परिचित नहीं था। वह केवल अपने रुपए चाहता था। इसलिए उसने संकल्प किया कि वह नरेश सिंह के पास चलकर दुहाई देगा। वह नंगे सिर और मकान को खुला छोड़कर पानी में भीगता हुआ गांव की ओर भागा। परंतु जब मार्ग में उसका श्वास फूलने लगा तो वह धीरे धीरे चलने लगा। इस समय नरेश सिंह के चौपाल में गांव के धनी मानी पुरुष बैठे हुए थे। इधर उधर की गपशप हो रही थी। एक महाशय भूतों की कथा सुना रहे थे। चिलम पर चिलम भरी जा रही थी और तंबाकू की सुगंध उड़ रही थी। सुखदास कुछ देर तक द्वार पर खड़ा रहा। उसे अंदर जाने का साहस नहीं हुआ, पर अंत में जी कड़ा कर चौपाल में घुस गया। भूत पिचाच की चर्चा तो हो ही रही थी। अकस्मात सुखदास हांफता हुआ नंगे सिर पहुंचा तो लोग चौंक पड़े। नरेश सिंह ने पूछा, कहो सुखदास, तुम कैसे चले आए? सुखदास ने कहा, सरकार मैं लुट गया। मैं आप लोगों के सामने दुहाई करता हूँ। दुखी, जरा इस दुल्हाई को पकड़ तो लो, मालूम होता है कि सनक गया है। यद्यपि दुखी सुखदास के सम्मुख ही बैठा था, पर उसने इस आज्ञा का पालन नहीं किया और बोला, वह सनका नहीं है, उसके यहाँ चोरी हो गई है और कदाचित उसको पीटा भी गया है। सुखदास ने कहा, दुखी? और वह उसकी ओर विचित्र आंखों से देखने लगा। दुखी ने पूछा, क्या मुझसे कुछ काम है? सुखदास ने हाथ जोड़कर अत्यंत दीन भाव से कहा, दुखी, यदि तुमने मेरे रुपए चुराए हैं तो मुझे दे दो। मैं तुमसे कुछ नहीं बोलूंगा। मैं पुलिस में भी रपट नहीं लिखवाऊंगा। केवल मेरे रुपए लौटा दो। एक अशर्फी भी तुम्हें भेंट कर दूंगा। दुखी के तेवरों पर बल पड़ गए। उसने सरोष होकर कहा, मैंने तेरे रुपए चुराए हैं? यदि ऐसी बात फिर मुंह से निकाली तो इसी छड़ी से तेरी आंखें फोड़ दूंगा। नरेश सिंह बोले, यदि तुझे कुछ कहना है तो सावधान होकर क्यों नहीं कहता? तेरी बातें कुछ समझ में नहीं आती हैं। कारिंदा साहब बोले, ये इस तरह चिल्ला रहा है मानो पागल हो गया हो। कई लोग एक साथ बोले, हाँ हाँ, इसे बिठाओ। नरेश सिंह ने सुखदास को अलग एक मांचे पर बिठाया और जब वह जरा सावधान हो गया तो उससे पूछा, हाँ सुक्खू, बताओ अब क्या कहते हो? तुम्हारे यहाँ चोरी हो गई है? दुखी बोल उठा, कुशल इसी में है कि ये मुझे इस चोरी का दोष ना लगाए। नरेश सिंह बोले, तुम अपनी जबान बंद करो। हाँ सुक्खू, साफ साफ बताओ। सुखदास ने अपना वृतांत कह सुनाया। लोग उससे भांति भांति के प्रश्न करने लगे। उसने बहुत धैर्य से सबके उत्तर दिए, जिससे लोगों को उसके यहाँ चोरी हो जाने का विश्वास हुआ। नरेश सिंह बोले, सुक्खू, तुम्हारा रुपया चुराने वाला दुखी नहीं है। तुम उस पर व्यर्थ संदेह कर रहे हो। वह कल से मेरे दरवाजे से हिला नहीं है। कारिंदा बोला, हाँ, तुमको किसी निरपराध मनुष्य पर दोष ना लगाना चाहिए। ये सुनकर सुखदास को वह समय याद आया जब वह स्वयं निरपराध था और उस पर चोरी का अपराध लगाया गया था। वह मांचे से उठा और दुखी के पास जाकर अत्यंत दीनता से बोला, दुखी, मुझे क्षमा कर दो। मुझसे बड़ी भूल हुई है। मैंने तुम्हारा नाम केवल इसलिए लिया था कि तुम बहुधा मेरे घर आया करते थे। अब मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराऊंगा। नरेश सिंह बोले, तुम्हारी थैली में कितने रुपए थे? सुखदास ने जवाब दिया, कुल 270 अशर्फियां थी। मैंने कल शाम को गिनकर रखी थी। कारिंदा बोला, इतने रुपए तो बहुत भारी नहीं होते। इन्हें एक मनुष्य सरलता से ले जा सकता है। रही ये बात कि घर में किसी का पदचिन्ह नहीं है और वह स्थान भी ज्यों का त्यों है जहां तुम्हारी अशर्फियां रखी हुई हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। मेरी राय तो यह है कि चलकर किसी ओझा से पूछना चाहिए। वे अपने मंत्रों से अवश्य चोर का पता लगा लेंगे। हरी सिंह बोले, क्या व्यर्थ की बातचीत कर रहे हो? चोर पकड़ना ओझा का काम नहीं, पुलिस का काम है। सुखदास के साथ टांड के थाने में जाओ और वहां रपट लिखाओ। इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है। यद्यपि सुखदास थाने के नाम से डरता था, पर नरेश सिंह के आग्रह से विवश होकर उसे थाने जाना पड़ा। उसकी आशाएं कोई न कोई सहारा ढूंढती थीं। नरेश सिंह के यहाँ कोई स्थान न पाकर वे थाने की ओर फिरी। पानी जोर से बरस रहा था। सुखदास कारिंदा के साथ टांडी की तरफ चला। 5वां अध्याय। महीप सिंह रात को एक गांव में न्योता खाने गया हुआ था। सारी रात नाच गाना देखता रहा। सुबह को जब वह अपने गांव में आया तो देखा कि चारों तरफ हलचल मची हुई है। पूछने से विदित हुआ कि सुखदास के यहाँ चोरी हो गई है। चोर उसकी अशर्फियां उठा ले गया है। महीप दयावान आदमी था, पर उसे सुखदास पर दया आई। चोरी का पता लगाने में वह तत्पर हो गया। प्रातःकाल थानेदार साहब कई कांस्टेबलों के साथ सुखदास के घर आ पहुंचे और उसके भीतर और बाहर प्रत्येक वस्तु को बड़े ध्यान से देखने लगे।
फिर मन में कुछ विचार कर कर उस तालाब की ओर बढ़े जो सुखदास के घर के पास ही था। तालाब के किनारे वहां उन्हें दिया सलाई का एक बॉक्स दिखाई दिया। थानेदार ने लपक कर वह बक्स उठा लिया और वह उसे इस भांति देखने लगा मानो चोरी से उसका गहरा संबंध हो। गांव के बहुत से आदमी वहां जमा थे, पर उन सबका भी यही ख्याल था। बहुत खोजबीन करने पर भी ये पता चला कि वह डिबिया एक बिसाती की है जो कई दिन हुए गांव में सौदा बेचने आया था। उसने सुखदास के घर हुक्का पिया था और उसके हाथ और कई चीजें बेची थी। थानेदार अपनी बुद्धि की तीव्रता पर फूल कर बोले, क्या उस बिसाती के कानों में बालियां भी थीं? कारिंदे ने कहा, मुझे तो स्मरण है कि उसके संदूक में बालियां थी, पर यह नहीं कह सकता था कि कानों में थी या नहीं। थानेदार बोला, जब बालियां बेचता था तो अनुमान तो होता है कि पहनता भी होगा। गांव में इस बात की जांच की गई तो कई मनुष्यों ने कहा कि बिसाती के कानों में बालियां थीं। एक सत्यवक्ता स्त्री ने कहा कि बालियां बड़ी बड़ी थीं। एक दूसरी स्त्री ने इसका समर्थन किया। इसके पश्चात थानेदार साहब ने उन चीजों को इकट्ठा करना शुरू किया जो उस बिसाती से गांव वालों ने मोल ले ली थी। उनमें बालियां भी निकली। तात्पर्य यह कि थानेदार साहब को पूरी तरह विश्वास हो गया कि बिसाती ही ने सुखदास की चोरी की है। ग्रामवासियों को भी यही विश्वास था, परंतु जब सुखदास से पूछा गया तो उसने कहा कि बिसाती मेरे घर आया तो अवश्य था, पर मैंने कहा कि मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तो वह बाहर से चला गया था। जिन लोगों ने अपने विचार में बिसाती को पूर्णतः दोषी समझ लिया था, उन्हें सुखदास के वचन से बड़ी निराशा हुई। कुछ लोग तो उसे मूर्ख और पागल कहने लगे। उस समय नट जाति के लोग बहुधा बिसातियों का वेश धारण कर चोरी किया करते थे और चोरी के साथ हत्या भी करते थे। वे बहुधा कानों में बालियां पहनते थे। 15-20 वर्ष पहले एक बालियां पहने वाले मनुष्य को एक हत्या करने के दोष में फांसी दी गई थी। इन प्रमाणों को देखते हुए ग्रामवासियों को यह निश्चय करना कठिन था कि वह बिसाती सुखदास का चोर नहीं है। उनके विचार में सुखदास की भूल मालूम होती थी। यह भी प्रसिद्ध था कि नट लोग जादू करने में बहुत निपुण होते हैं। अतएव संभव है उस बिसाती रूपी नट ने सुखदास पर कोई जादू करके उसके घर में प्रवेश किया हो और उसकी संपत्ति का पता लगाकर अवसर पाते ही उठा ले गया हो। यद्यपि थानेदार और ग्रामवासियों का यह पूरा विश्वास था, तथापि महीप सिंह इसके विरुद्ध था। उसने कहा कि स्वयं मैंने इस बिसाती से एक कलम खरीदा था। वह सीधा आदमी मालूम होता था और उसके कान में बालियां नहीं थी। इसके प्रतिकूल लगभग आधे दर्जन ऐसे मनुष्य भी थे जो बालियों के संबंध में थानेदार के सम्मुख इससे कहीं सबल प्रमाण पेश करने को तैयार थे। लोगों को संदेह था कि महीप कहीं थानेदार के पास जाकर ये न कहे कि वह इस बिसाती की गिरफ्तारी का वारंट रोक ले। यहाँ तक कि तीसरे दिन जब महीप टांडे की ओर रवाना हुआ तो लोगों को भ्रम हुआ कि वह थानेदार के पास वारंट रुकवाने के लिए जा रहा है और कई आदमी उसे रोकने के लिए वाद विवाद करने लगे। यद्यपि महीप सिंह को चोरी के विषय में विशेष उत्साह था, पर इस समय वह टांडा नहीं जा रहा था, बल्कि वह दिलीप सिंह की खोज में जा रहा था। उसको संदेह हो रहा था कि कहीं दिलीप मेरे घोड़े का मूल्य जुए में हार गया हो और अब कहीं लज्जा से मुंह छिपाए बैठा हो। दिलीप कभी कभी एक एक सप्ताह तक घर से गायब रहता था, इसलिए उसका 3 दिन तक घर से गायब रहना कोई चिंता की बात नहीं थी। पर अब कि ये घोड़े के साथ गायब था, इसलिए महीप को इस विषय में बड़ी चिंता हो रही थी। अकस्मात उसे मार्ग में दूर से एक सवार आता दिखाई दिया। महीप ने समझा कि शायद दिलीप है और मेरे ही घोड़े पर सवार है, पर समय पहुंचने पर विदित हुआ कि घोड़े का व्यापारी साहब खान है। साहब खान बोला, कुंवर साहब, आपके दिलीप सिंह तो बड़े ही भाग्यवान आदमी हैं। क्यों, क्या बात हुई? क्या अभी तक वे घर नहीं पहुंचे? महीप ने कहा, अभी नहीं। क्या हुआ? उसने मेरे घोड़े का क्या किया? साहब खां बोला, मैं तो समझ गया था कि घोड़ा आपका है, पर उन्होंने तो उसे अपना ही बताया था। महीप बोला, उसने घोड़े को कुछ हानि तो नहीं पहुंचाई? साहब खान ने मुस्कुराकर कहा, और तो कोई हानि नहीं पहुंचाई, सिर्फ उसकी गर्दन तोड़ दी। ये कहकर साहब खान ने उन्हें सारा वृतांत सुना दिया। महीप दुखी होकर बोला, ये बहुत बुरा हुआ। मुझे संदेह था कि घोड़े पर कोई न कोई विपत्ति जरूर आएगी, पर मैं उस दगाबाज के झांसे में आ गया। साहिब खान ने कहा, मेरा ख्याल है कि वह उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक आपका गुस्सा ठंडा ना हो जाए। वह कहीं बाहर नहीं, यहीं कहीं आसपास गांव में छिपे बैठे होंगे। महीप बोला, हाँ, 2-4 दिन में घूम घाम कर घर आएगा और उसे ठिकाना है ही कहाँ। साहिब खान तो आदाब अर्ज करके विदा हुआ और महीप घर की तरफ लौटा। उसने संकल्प किया कि सारा माजरा चलकर पिताजी को बताएगा। नरेश सिंह लंबे चौड़े बदन के रिष्ट पुष्ट व्यक्ति थे। यद्यपि उनकी अवस्था 60 वर्ष की हो चुकी थी, तथापि उनके मुख की कांति ज्यों की त्यों थी। उनकी आंखें बहुत तीव्र थीं। उनके वस्त्रों से गंवारपन टपकता था, तब भी उनकी बोली और
रंग ढंग में कोई ऐसी बात थी जो दिल पर अपना रौब जमा देती थी। ठाकुर साहब समझते थे कि मेरा भवन, मेरी कुल मर्यादा, मेरा गृह प्रबंध सब उत्तम है। चूंकि वे अपने से धनी मनुष्यों से सहवास नहीं करते थे, इसलिए अपने को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। अपनी वास्तविक दशा का ज्ञान उन्हें नहीं पता था। जो ही महीप उनके सामने पहुंचा, उन्होंने पूछा, कैसे चले? महीप ने कहा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। नरेश सिंह मसनद लगाकर बैठ गए और बोले, कहो क्या बात है? महीप बोला, परसों मेरे घोड़े की बुरी गति हो गई। नरेश सिंह ने कहा, क्यों, क्या हुआ? क्या उसकी टांगें टूट गई? मैं तो समझता था कि तुम घोड़े की सवारी में निपुण हो। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं किया। यदि मैं ऐसा करता भी तो दूसरा घोड़ा मोल ले सकता था। मेरे पिता की ऐसी अवस्था थी कि वे इतनी हानि की कुछ परवाह नहीं करते थे। रहा मैं, सो मेरी हालत तो तुम देख ही रहे हो। करीम आज ही कह रहा था कि मेरे ऋणग्रस्त होने की चर्चा समाचार पत्रों में हो रही है। उस दुष्ट के यहाँ भी मेरे 100 रुपए आते हैं, पर वे देने का नाम ही नहीं लेता। यदि तुम्हारे घोड़े की टांग टूट गई है तो लंगड़े घोड़े पर सवार होना पड़ेगा। ठाकुर साहब ये बातें एक साथ कहते चले गए। महीप को कुछ कहने का अवसर ही नहीं मिला। मैं बोला, उसकी टांग ही नहीं टूटी बल्कि वह जान से भी चला गया है। नरेश सिंह ने कहा, तो तुमने मुझसे बात पहले क्यों नहीं की? महीप बोला, मैंने आपसे इसलिए छिपाया था कि मैं उस घोड़े को बेचकर आपको रुपए देना चाहता था, पर अब मैं असमर्थ हूँ। दिलीप नरसों घोड़े को बेचने के लिए गया था। उसने साहब खान के हाथ उसे अच्छे दामों पर बेचा भी था, पर घुड़दौड़ के मैदान में वह घोड़े की टट्टियां कुदाने लगा। घोड़ा गिरा और मर गया। यदि ये आपत्ति ना होती तो मैं परसों ही आपको सब रुपए दे देता। नरेश सिंह बोले, महीप सिंह, तुम क्या कह रहे हो? मेरी समझ में नहीं आता। तुम मुझे कैसे रुपए देने वाले थे? ऐसी क्या बात हो गई कि तुम मुझसे रुपए लेने के बदले देना चाहते हो? महीप ने बोला, बात यह है कि मुझसे एक अपराध हो गया है। वह ये कि करीम ने मुझे सब रुपए उसी दिन दे दिए थे जिस दिन मैं उसके पास पैसे मांगने गया था। ये रुपए मैंने दिलीप की बातों में आकर उसको उधार दे दिए, पर अब वह लौटाने का नाम ही नहीं लेता। मैंने भी सब्र कर लिया और इरादा किया कि अपना घोड़ा बेचकर भेद खुलने से पहले ही आपको रुपए अदा कर दूं, पर बीच में आफत टूट पड़ी। अभी महीप अपनी बात समाप्त कर ही नहीं पाया था कि ठाकुर का रंग क्रोध से लाल हो गया। बोले, हाँ, खूब तुमने रुपए दिलीप को दे दिए। क्या तुम भी उसके साथ आवारा हो गए? तुम्हारा उसके साथ इतना मेल जोल कैसे हो गया? क्या तुम भी उसी रास्ते पर चलना चाहते हो? यदि तुम बाज नहीं आए तो मैं तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगा और दोबारा शादी कर लूंगा। तुम्हें इस जायदाद की एक भी पाई नहीं मिलेगी। आखिर तुमने दिलीप को रुपए क्यों दे दिए? इसमें कोई ना कोई तो भेद अवश्य है। महीप डरते हुए बोला, इसमें भेद कुछ नहीं है, केवल मुझसे भूल हो गई कि मैंने दिलीप को रुपए दे दिए। मैं आपकी एक कौड़ी भी फिजूल नहीं खर्च करता। मेरा इरादा था कि रुपया आपको अदा कर दूं। मैंने रुपया खाया नहीं, बस वास्तविकता आपको बताई है। नरेश सिंह बोलने लगे, दिलीप है कहाँ? खड़े खड़े बातें क्यों बना रहे हो? जाकर उसे पकड़ क्यों नहीं लाते? मैं उसे पूछूं कि उसने किस काम के लिए रुपए लिए हैं। अगर उसने ठीक ठीक जवाब नहीं दिया तो मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगा, अवश्य निकाल दूंगा। मही बोला, वह तो अभी लौट कर नहीं आया। नरेश सिंह ने बोला, तो क्या उसकी भी गर्दन टूट गई? महीप ने कहा, जी नहीं, उसके तो कहीं चोट भी नहीं आई। वह भय के मारे कहीं चला गया होगा, कुछ दिनों में स्वयं आ जाएगा। नरेश बोला, उसने कुछ बताया नहीं कि किस काम के लिए रुपए ले रहा है? मही सिंह ने कहा, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। इस पर नरेश सिंह ने झल्ला कर बोला, जब तक दिलीप ना आए इस विषय में मुझसे बातचीत मत करना। 6वां अध्याय। टांडे और लालपुर में थानेदार ईसा खां बहुत चतुर समझा जाता था। बिना साक्षी के मुकदमे की तह तक पहुंच जाता था। यद्यपि उस दियासलाई की डिबिया का सुखदास की चोरी से कुछ भी संबंध नहीं था, पर ईसा खां के मन में ये डिबिया ही सब कुछ थी। इतना चतुर होने पर भी वह ऐसे बिसाती को खोजता रहा जिसका नाम तक नहीं मालूम था। हाँ, उसके केश शाम और घूंघर वाले थे, जो छुरी कैंची और छोटे मोटे गहने बेचता फिरता था और कानों में बालियां पहने हुए था। पर या तो खोज में बहुत तत्परता नहीं थी, या ये हुलिया किसी विशेष बिसाती का नहीं, वर्ण सभी बिसातियों का था, इसलिए किसी एक बिसाती पर दोष लगाना कठिन था। अतएव लालपुर के लाल भुजक्कड़ का उत्साह ठंडा हो गया और थानेदार साहब भी हार कर बैठे गए। दिलीप सिंह पर किसी को भूलकर भी संदेह नहीं हो सका था कि वह सुखदास के घर चोरी करेगा। यद्यपि वह आवारा था, पर चोरी करने की आदत का कोई परिचय नहीं था। चोरी के पश्चात सुखदास के विचारों में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। यद्यपि उसका करघा और घर वर्तमान थे, पर वे कपड़े भी बुनता था,
पर वे अशर्फियां जिन्हें रोज रोज प्रति संध्या को देखकर प्रसन्न होता था, अब नहीं थी, बल्कि चोरी गए धन का ध्यान दिलाकर दिल पर और भी चरके लगाती थी। वह काम करने में बहुधा कराहने और ठंडी सांसें भरने लगा था। संध्या समय जब वह काम से छुट्टी पाता तो दोनों घुटनों पर कोहनियां टेक कर और दोनों हाथों से सिर पकड़कर बैठा रहता। उस समय वह अकेला अपनी संपत्ति के विचार में मग्न रहता और कभी कभी दबी हुई आहें भरता था। नगर निवासियों को भी उससे सहानुभूति हो गई थी। गांव में जाता तो लोग उसे अपने पास बिठाकर बातें करते, उसकी चोरी का हाल पूछते और कहते कि यदि तुम दरिद्र हो तो हम तुम्हारी सहायता करेंगे। यहाँ तक कि लोग उसे कभी कभी खाना भी दे देते थे। लालपुर में एक छोटी सी पाठशाला थी। अध्यापक का नाम संत सिंह था। वह ठाकुर नरेश सिंह का कोई दूर का रिश्तेदार भी था। उसकी स्त्री का नाम दयामयी था। एक दिन संत सिंह ने आकर सुखदास से कहा, भाई मंदिर क्यों नहीं आते? तुमसे और लोगों से मेल मिलाप होगा तो तुम्हारा शोक दूर हो जाएगा। सुखदास ने उत्तर दिया, मुझे मंदिर में घुसने कौन देता है? संत सिंह बोला, मैं तुम्हें भीतर जाने को थोड़ी कह रहा हूँ, बाहर सायवान में बैठे रहना, वहीं चरणामृत मिल जाएगा। अन्य कई सज्जनों ने भी सुखदास को मंदिर आने के लिए जोर दिया। लोग किसी तरह उसके दुख को भुलवाना चाहते थे, पर सबसे अधिक सहानुभूति दयामयी ने प्रकट की। वह बड़ी दयावती स्त्री थी। एक दिन वह अपने पुत्र के साथ खाना लेकर सुखदास के घर पर आई। सुखदास ने उसकी आवाज सुनते ही किवाड़ खोल दिया और उसके बैठने का आसन डाल दिया। दयामयी ने बैठते ही कहा, सुखू ये लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूं। सुखदास ने अत्यंत दीनता से हाथ फैलाया। उस समय दयामयी को उस पर बड़ा ही तरस आया। बोली, तुम्हारा यहाँ अकेले में बहुत जी घबराता होगा। सुखदास ने कहा, हाँ घबराता तो है, पर क्या करूं? दयामयी ने कहा, क्यों मंदिर क्यों नहीं आया करते? मगर तुम इतनी दूर रहते हो कि शायद तुम्हें मंदिर के घंटे का शब्द भी नहीं सुनाई देता होगा। सुखदास बोला, नहीं, शब्द क्यों नहीं सुनाई देता, पर वहां जाने को मेरा जी नहीं चाहता। मुझे देवताओं पर श्रद्धा ही नहीं है। दयामयी बोली, हाय हाय, कैसी बातें करते हो? तो मंदिर में आके देखो तो। 2 ही 4 दिन कीर्तन सुनोगे तो तुम्हारी श्रद्धा जाग उठेगी, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। होली का दिन था। लालपुर में लोग भांग और शराब पीकर नाचते गाते फिरते थे। कहीं नकलें होती थी। नरेश सिंह के मकान पर भंग का पौसरा चल रहा था। मंदिरों में भी आज भजन की जगह कबीर और फाग गाई जा रही थी। सारे गांव में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं था जो आमोद प्रमोद में मग्न ना हो। अगर कोई था तो सुखदास था। सुखदास ने, जो प्रेम और विश्वास से वंचित हो चुका था, कभी किसी का अहित नहीं किया, कभी कुछ कपट नहीं किया। उसने केवल परिश्रम से धन कमाया था और अपने ही जीवन का अभिष्ट बना लिया था। पर हाय, ये रुपए भी जो 15 वर्ष की गाढ़ी कमाई के फल थे, उसके हाथ से निकल गए। आत्मिक संतोष का जो निर्बल सहारा रह गया था, वह भी जाता रहा। संध्या हो चुकी थी। वह अपने द्वार पर उदास एवं मन मारे बैठा था। उस आनंद और उल्लास में वह कभी नहीं शरीक हुआ और ना अब हो सकता था। मालूम होता है कि मन से प्रेम और हर्ष का लोप हो गया। प्राण निकल गए, केवल मृत शरीर रह गया। सुखदास उसी दशा में बैठा था कि दयामयी अपने छोटे लड़के को गोद में लिए हुए आ पहुंचे और बोली, कहो सुक्खू, कैसे उदास बैठे हो? जरा गांव में चले जाते तो चित्त बहल जाता। ये लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ पकवान लेती आई हूँ। सुखदास थाल की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोला, कहाँ जाऊं, कहीं जाने को जी नहीं चाहता, मेरी आदत ही ऐसी है। दयामयी ने कहा, एकांत में बैठे बैठे तुम्हारा जी घबराता होगा और हर दम उन्हीं रुपयों की ओर ध्यान रहता होगा। जो चीज हाथ से निकल गई उसके लिए सोच करने से क्या होगा? भगवान की ऐसी ही इच्छा थी। वही देते भी हैं और वही छीन भी लेते हैं। हम माया के फेर में पड़कर नाना प्रकार के दुख भोगते रहते हैं। सुखदास ने 15 वर्ष हुए ईश्वर का ध्यान करना छोड़ दिया था। वह भूल गया था कि ईश्वर भी कोई चीज है। बिना किए हुए पाप के दंड ने श्रद्धा और भक्ति को उसके हृदय से मिटा दिया था। इस समय ईश्वर और माया की बात सुनकर उसके मन में श्रद्धा का भाव जागृत नहीं हुआ। उसने उदासीनता से कहा, इन बातों से मेरे चित्त को शांति नहीं मिलती। दयामयी ने बोला, कैसी बात करते हो सुक्खू? तुम्हारे चित्त को और किस बात से शांति होगी? संसार में कोई काम अपने मन से थोड़े ही हो जाता है। ईश्वर ही करते हैं और वह हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है। जिसे तुम हानि समझते हो वह वास्तव में हानि है, ये कौन जानता है? संभव है ईश्वर ने तुम्हारे मन से शोक को दूर करने के लिए ये लीला की हो। ये धन नहीं था, तुम्हारा बैरी था। इसी के कारण तुम ईश्वर से भी विशुद्ध हो गए थे। और कौन जानता है,
आज उसने तुम्हारा धन हर लिया तो कल तुमको उससे कुछ बहुमूल्य चीज दे दे। सुखदास उत्सुक होकर बोला, क्या सचमुच ये संभव है? वह मुझे मेरा गया हुआ धन दे देंगे? दयामयी बोली, हाँ, उसकी लीला अपरंपार है, पर पहले वे ये देखेंगे कि तुम्हारे चित्त से लोभ गया या नहीं। जब तक तुम लोभ में पड़े रहोगे, प्रभु तुम्हें कुछ नहीं देंगे। भक्ति करो, उपासना करो, वे तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। सुखदास बोला, कैसे भक्ति करूं? दयामयी ने जवाब दिया, मंदिर में जाओ, कथा पुराण सुनो, चरणामृत लो, अपने से जो कुछ बन पड़े दूसरों की सेवा करो, यही उसकी उपासना है। सुखदास बोला, तब मेरे रुपए मिल जाएंगे? दयामयी बोली, अभी तुम रुपयों को लिए हो, वह न जाने तुमको क्या दे देगा। मेरा ही छोटा लड़का रामधन महीनों से बीमार था, कोई आशा नहीं थी। एक दिन मैं इसको लेकर ठाकुर जी के सामने गई और विनय करके बोली, जब तक ये अच्छा नहीं हो जाएगा मैं तुम्हारे द्वार से नहीं हटूंगी। आधी रात तक वहीं बैठी रही, सब लोग चले गए, केवल पुजारी जी रह गए। मुझे अभी भी थोड़ी झपकी आने लगी थी कि इतने में उसने आंखें खोल दी और बोला, अम्मा कुछ खाने को दो, भूख लगी है। पुजारी ने थोड़ा सा प्रसाद दे दिया। इसने वहीं बैठे बैठे खाया और बस चंगा हो गया। सबसे आज तक इसका सिर तक नहीं दुखा। वे भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। बेटा धन्नी सुक्खू को अपना एक भजन तो सुनाओ। रामधन ने सुखदास की ओर संदेहात्मक दृष्टि से देखा और वह माँ के पीछे मुंह छिपाकर खड़ा हो गया। दयामयी बोली, सुना दो बेटा, अब यही अच्छा नहीं लगता। सुखू, तुमको इसका भजन सुनना अच्छा लगेगा और तुम प्रसन्न हो जाओगे। कोयल की तरह चहकता है। रामधन की झिझक कुछ कम हुई। वह प्रशंसा सुनकर अपनी योग्यता प्रकट करने के लिए तैयार हो गया। जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और ये भजन गाने लगा, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। जब भजन समाप्त हो गया तो दयामयी ने सुखदास से पूछा, इसकी आवाज कैसी प्यारी है? सुखदास ने विरक्त भाव से कहा, हाँ, बहुत अच्छा गाता है। दयामयी बोली, तो आज ठाकुर द्वारे जाओगे? वहां खूब भजन होंगे। कई गांव से गवैये भजनीक आए हुए हैं। ठाकुर नरेश सिंह आज दिल खोलकर खर्च कर रहे हैं। ये कहकर दयामयी चली गई। गांव से मृदंग की ध्वनि आ रही थी, पर सुखदास द्वार पर बैठा आकाश की ओर ताक रहा। उसने किवाड़ भी नहीं बंद किए। अब किस लिए दरवाजे बंद करता? वह अंधकार जो हृदय में हो गया था, ज्यों का त्यों छाया रहा। तो दोस्तों, आज अब यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और मैं आपके लिए इस कहानी का अगला भाग लेकर जल्द ही उपस्थित होंगी। मैं हूँ रोशनी और आप सुन रहे हैं शॉर्ट स्टोरीज विद रोशनी।